नमस्कार, मैं ललित सेन। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री और संगठन प्रभारी हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो SIR के द्वितीय चरण के बारे में हमको विशेष जानकारी देने के लिए हमारे बीच में उपलब्ध है। तो आज आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। एक बार बताइए कि क्या क्या इसमें सावधानी हमारे कार्यकर्ताओं को और BLA को रखनी है और उस पर आप प्रकाश डालेंगे। निश्चित रूप से SIR का जो पहला चरण है वो आज समाप्त होने वाला है और दूसरा चरण आज से 7 दिनों के बाद में जब ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होगा उसके बाद से शुरू होगा। सभी लोगों को जो अगला चरण है उसमें विशेष रूप से सावधानियां रखनी है। खासकर हमारी पार्टी के जो BLA हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उन सभी लोगों को ये सावधानी रखनी है कि पहले जिस दिन मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, मतदाता सूची की एक जो प्रति है वो अपने अपने बूथों पर लगाई जाएगी। आप सभी लोगों को अपने अपने बूथों पर रहना है, बूथ पर अपनी सूची का निरीक्षण करना है। उसमें यह देखना है कि आपका अपना नाम है या नहीं, आपके परिवार का नाम है या नहीं, और जो पार्टी की विचारधारा के जो वोटर्स हैं उनका नाम है या नहीं। तो सबसे पहली सावधानी हमें अगले चरण में यह रखना है। उसके बाद में उन लोगों की सूची के बारे में ध्यान रखना है जिनके नाम वहाँ से कट गए हैं। जैसा कि आपने अभी पिछले 2-3 दिनों पहले चुनाव आयोग ने जो ADRS की सूची यहाँ पर लगाई हुई थी, उस सूची को आप जो आप लोगों ने सबने परीक्षण किया, उसमें 85+ से भी अधिक लोगों की सूची वहाँ पर लगाई गई थी। इस पूरी सूची में जिन जिन लोगों के नाम वहाँ पर दर्ज किए गए थे उन नामों का सत्यापन हम सभी लोगों को करना है। उन लोगों के नाम जिनके नाम काट दिए गए हैं या फिर उन्हें अपना दावे आपत्ति रखने का मौका दिया जा रहा है, उन सभी लोगों के साथ में हमें खड़ा रहना है जिनका मत किसी भी तरीके से गलत तरीके से न कट जाए, इसका ध्यान रखना है। तो अगला जो चरण है मुख्य रूप से दावे और आपत्तियों का है और उस सावधानी का है जो हमने पहले चरण में अपने BLO के साथ में घर घर जाकर जो फॉर्म वितरण किए थे उसको लेकर जो काम किया था। अब अगले चरण में किन के नाम जुड़े हैं, किन के नाम कटे हैं और किन के नाम क्यों काटे जा रहे हैं, इन सब को लेकर हमें काम करना है। देखिए, ये बहुत सही जानकारी आपने बताई। इसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि ये जो जानकारी है इसमें हमको क्या ये दावे आपत्ति का समय एक समय सीमित है और क्या क्या दावे आपत्ति में हमको सावधानी बरतनी है और क्या किस प्रकार से दावे आपत्ति करनी है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को एक बार आप अवगत करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। देखिए, क्या होगा कि जब वहाँ पर सूची प्रकाशित होगी तो उस सूची के बाद में कई लोगों के नाम काटे जाएंगे। जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं उनमें जो मृत परिवार हैं, जिनके परिवारों में मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम जब काटे जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाता है या फिर मृत्यु का कोई एक ऐसा प्रमाण पत्र जिससे यह निश्चित हो सके कि उस व्यक्ति की वहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। परिवार के लोग अधिकतर इस जानकारी को उपलब्ध कराने में, जो BLO है उसके साथ में उपलब्ध कराने में आनाकानी करते हैं। हम लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश का पूरे सूची का यदि हम लोग परीक्षण करें तो लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके नाम बरसों से मृत की सूची में आ रहे हैं लेकिन वो हट नहीं पा रहे, इसलिए क्योंकि उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र BLO के पास में नहीं है। तो जब BLO के पास नहीं रहता तो चुनाव आयोग उस नाम को काटने में आनाकानी करता है। तो हम लोगों का पहला दायित्व यह है कि उन लोगों के साथ में हम लोग खड़े रहें और उनके परिवारों से अनुरोध करें कि यह नाम, इसके नाम पर कोई फर्जी मतदान कर सकता है, इसलिए आप अपने परिवार का मत जरूर कटवाएं। तो पहला काम तो आपको ये करना है। और दूसरा काम, इसके साथ में जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं उन लोगों के नामों के लिए एक नोटिस जारी होगा। जब जो BLO है वो एक नोटिस जारी करेगा और उस नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि आपका नाम काटा जाना है, क्यों काटा जाना है उसका उल्लेख उसमें किया जाएगा। तो जो नोटिस जारी किया बिना किसी का नाम नहीं काटा जा सकता, ये आप सभी लोगों को जानकारी में रहना चाहिए। तो उस नोटिस की पूरी प्रक्रिया होगी। नोटिस के साथ साथ में एक पंचनामा बनेगा। तो पंचनामा बनाने में भी हम देखते हैं कि जो कई लोग ऐसे हैं जो फर्जी मतदान का सहारा लगातार लेते आ रहे हैं, वो लोग अपना नाम गाँवों में भी उन्होंने रखा है, उन्होंने शहरों में भी अपना नाम रखा है, उन्होंने जहाँ पर उनका नौकरी या व्यवसाय है वहाँ पर भी उनका नाम है और किसी दूसरे शहर में भी उनका नाम है, या कुछ लोगों का नाम जो किसी दूसरे राज्यों में आते जाते हैं। ऐसे लोगों का जो नाम है उसे हटाने के लिए जब मकान मालिकों से संपर्क किया जाता है या वहाँ के निवास स्थान पर संपर्क किया जाता है तो लोग पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से मना करते हैं। हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का BLA का ये कर्तव्य है कि हमारी पार्टी के 4 से 5 लोग उस BLO के साथ में रहें और उन BLO को पंचनामा बनाने में मदद करें। आप सभी लोग जो है बारी बारी से हस्ताक्षर करके उस हर व्यक्ति का नाम हटाएं। नहीं, यदि हम लोग हटा पाए
तो ये जो SIR में BLO ने इतनी मेहनत की है, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, आप लोगों ने सबने मेहनत की है, तो ये मेहनत खराब हो जाएगी और उनके नाम चुनाव आयोग काटेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। तो हमें उस सबूत के साथ में वहाँ पर खड़े रहना है। और यदि आपको कोई इसमें कानूनी रूप से सहायता चाहिए तो इस कानूनी रूप से सहायता के लिए आप सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। आप, हमारे पास वकीलों की एक पूरी टीम यहाँ पर बनी हुई है। आपको जिस भी प्रकार की सहायता चाहिए होगी वो पार्टी उपलब्ध कराएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ समय सीमा भी तय की गई है क्या, कि समय सीमा है इसमें, या कुछ ऐसा कि बाद में भी कर सकते हैं, या इसी ड्यूरेशन में करना है? नहीं, SIR निश्चित समय सीमा के लिए ही बनाया जाता है। तो SIR का पहला चरण पूरा हुआ है, दूसरा चरण जैसे ही समय सीमा में पूरा होगा और उसके बाद में 14 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। तो आप लोग समय सीमा के अंतिम तिथि का इंतजार न करें, जैसे ही ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन हो उसके बाद में तुरंत जाना शुरू करें और अपने अपने नाम देखकर पहले ही कार्रवाई कर लें, ताकि बाद में जब मतदान का समय आए 2-3 साल बाद में, तब ऐसा ना हो कि जब आप बूथ पर आएँ और फिर इधर उधर लोगों से हम लोग बात करते रहे कि हमारा नाम कैसे काट दिया गया। ये समय है जागरूकता का, स्वयं भी जागरूक रहें, अपने लोगों को भी जागरूक रखें और आप सभी लोग मिलकर उस हर व्यक्ति का वोट सुरक्षित रखने का काम करें जिसको सच में भारत के संविधान ने वोट डालने का अधिकार दिया है। और उस हर गलत व्यक्ति का नाम हमें कटवाना है जो 2 स्थानों पर वोट डालता है, फर्जी तरीके से वोट डालता है, किसी तरीके के एजेंडे के तहत वोट डालता है। उन सारे लोगों के नाम कटवाने के लिए हमें काम करना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत। निश्चित तौर पर आपकी दी हुई जानकारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता BLS को भी इसका एक मील का पत्थर साबित होगी, और 2028 की जो हमारी सरकार बनाना है उसमें भी एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।